बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम सफदर फारिया। पिछले दिनों एबटाबाद से एक मेरी बहन ज़हरा बीबी ने फ़ोन किया और वो बेचारी बात करते करते रो पड़ी कि जी मेरा बेटा है मुबशर अहमद जिसकी उम्र 8 साल है। वो कुछ बातें करता था, ठीक ठाक बातें करता था, लेकिन अचानक बोलना बंद हो गया। तो इसके लिए आप हमें कोई अच्छा सा नुस्खा तजवीज़ करें। तो उन बहन को तसल्ली दी कि इंशाअल्लाह आपका बेटा मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा अल्लाह ताला के फजल करम से। लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं नुस्खा यूट्यूब अपने चैनल पर अपलोड कर दूं, आप उधर से लेकर फ़ायदा उठा लें। तो उन्होंने इजाज़त दे दी। चूँकि अपनी उस बहन से वादा भी किया हुआ है और उस बच्चे की तकलीफ़ का भी ख्याल था, तो सोचा कि जल्दी से वो वीडियो अपलोड करूं ताकि वो बहन उधर से नुस्खा लेकर वो अपने बेटे को इस्तेमाल करा सकें और अल्लाह ताला उसे सेहतयाब करे, आमीन। सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। तो ये बोलना बंद हो जाना ये किस वजह से होता है? ये बादी अशिया खा खा कर, जिस तरह चावल, गोभी, आलू वगैरह, तो ज़बान जो है वो मोटी हो जाती है, सूज जाती है, जिससे बच्चा बोलना छोड़ देता है। तो इसके लिए आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप परहेज़ करें। मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम बशीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बेटा जो मरीज़ दुआ तो खाता है लेकिन परहेज़ नहीं करता, वो अपने मुआलज की काबिलियत को खाक में मिला देता है। क्योंकि दो नुकसान होते हैं, एक तो उसे खुद फ़ायदा नहीं होता, दूसरा वो दूसरों को भी कहता है कि मैंने फ़लाँ हकीम से दवाई ली थी, फ़ायदा नहीं हुआ, हालांकि कसूर उसका सरासर अपना होता है कि उसने परहेज़ नहीं की। मैं कहता हूँ परहेज़ जो है वो दुआ से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि मैदा एक थैला है, इसमें 2-3 रोटियां भी आ जाती हैं, इसमें दो जो हैं वो तकरीबन 1.5 पा आधा किलो सालन भी चला जाता है, इसमें बंदा स्वीट डिश भी खा लेता है। ये तकरीबन इसमें 2-2.5 किलो बंदा ग़िज़ा खा लेता है। अगर वो ग़िज़ा जो थोड़ी सी हम दवा लेते हैं उसके मुताबिक होगी तो वो दवा शेर है, वो पूरा असर करेगी। लेकिन अगर वो 2-2.5 किलो ग़िज़ा जो है वो थोड़ी सी दवा के मुखालिफ है, उसके ख़िलाफ़ है, तो वो थोड़ी सी दवा क्या करेगी? तो लिहाजा मैं कहता हूँ कि दुआ से भी ज़्यादा ज़रूरी ग़िज़ाई परहेज़ है। तो आप मुकम्मल तौर पर ग़िज़ाई परहेज़ करें और अपने मरीज़ों को भी करवाएं तो इंशाअल्लाह कोई बैद नहीं कि शिफा ना हो। तो नुस्खा नोट फरमा लें। सुरख मरच, अकरकरा और राई इंतहाई मुख्तसर और आसान नुस्खा है। तीनों चीज़ें हम वज़न लेनी हैं और आधा सफ़ूफ़ की शक्ल में रहने दें और आधे की गोलियां बना लें। चने के दाने के बराबर गोली बनानी है। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है कि सुबह, दोपहर, शाम एक एक गोली हमरा सादा पानी इस्तेमाल करवाएं खाने के बाद। और वो जो आधा हमने सफ़ूफ़ की शक्ल में रखा था उसे सुबह, दोपहर, शाम थोड़ा सा लेकर ज़ुबान पर मलें। दोबारा सुन लें। सुरख मरच, अकरकरा और राई हम वज़न लेकर बारीक पीस लें, आधे को सफ़ूफ़ की शक्ल में रहने दें और आधे की गोलियां बना लें। गोली जो है वो चने के दाने के बराबर बनानी है। सुबह, दोपहर, शाम एक एक गोली हमरा ताज़ा पानी इस्तेमाल करें और जो सफ़ूफ़ जो हमने आधे दुआ का छोड़ा था वो उसको सफ़ूफ़ को थोड़ा थोड़ा लेकर अपनी ज़ुबान पर मलें तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में जो
بھی مریض ہے، بچہ ہے یا بڑا ہے، انشاءاللہ وہ بولنے لگ جائے گا۔ یہ بہت ہی اکثری نسخہ ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔